सो गाइज आज हम लोग बात करेंगे शो दैट वाले क्वेश्चंस के बारे में। क्या होते हैं यार, बहुत ही तिगड़म वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है अधिकतर स्कूलों में या फिर अधिकतर जगहों पे क्या होता है, मैंने भी जब हाई स्कूल पढ़ा था तो क्या हुआ था कि मेरे को ये स्टेप समझ में आ गया, यहाँ तक पूरा ठीक ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। यहाँ पे जहाँ पे आए, यहाँ पे इस पॉइंट पे आते ही सब मामला गड़बड़ हो गया। मतलब यहाँ पे आए और इसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ आ गई, तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बाद में अपनी गाथा बताते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m। पहले इतना क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इसी में ऐड है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m। मतलब कि हमको ये करना है कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर को 4m के फॉर्म में लिखना है। क्या हुआ, नहीं आया? चलिए आपको सिखाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अच्छा, हम लोग बचपन से एक चीज़ लेते आ रहे हैं कि 2 को हम लोग लेट कर सकते हैं। आजकल हम लोग लेट बहुत करते हैं, फिजिक्स में उधर भी लेट, मैथ में उधर भी लेट। तो हम लोग ने 2 को x लेट कर लिया। जब 2 को हम लोग ने x लेट किया तो यहाँ पे हम लोग की 4 की इक्वेशन क्या बन गई, 4 = x। देखिए ये इसी फॉर्म में आ गई जैसा ये था 4m, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, a b c d जितने भी जो भी आप ले लीजिए, यहाँ पे हम ले लीजिए। तो एक इंटीजर एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे एक इंटीजर एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे भी यही करना है कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर को शो करना है कि वो 4m के फॉर्म में होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने 4 है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है ये, वो देखिए पॉजिटिव भी है और एक इवन इंटीजर भी, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल। तो अगर ये पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2m के फॉर्म में क्यों, ये तो 4m के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज कतई मत होइएगा। यहाँ पे 2m हो सकता है, 4m हो सकता है, 6m हो सकता है, ठीक है, 8m हो सकता है। तो उससे कोई वो नहीं, क्योंकि ये सब इवन नंबर्स हैं और इवन के मल्टीपल्स हमेशा इवन ही आते हैं। चाहे 2 1 जा 2 देख लीजिए, चाहे 4 4 जा देख लीजिए, चाहे 8 9 जा देख लीजिए, ठीक है, वो सब आपके इवन नंबर ही आते हैं। इसके बाद क्या बात करते हैं कि ऑड इंटीजर को भी हमको एक्सप्रेस करना है 4m + 1 के फॉर्म में। इसको देखने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो देखिए 4m + 1 के फॉर्म को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इवन और ऑड में डिफरेंस क्या होता है। इवन और ऑड में डिफरेंस क्या होता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। इवन और ऑड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। कोई एग्जांपल ले लीजिए 4। अब 4 में जब हम लोग 1 प्लस कर देते हैं तो ये एक ऑड इंटीजर दे देता है। यही अगर हम लोग इस 5 में जो एक ऑड इंटीजर है इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो एक हम लोग को इवन इंटीजर दे देता है। मतलब कि +1 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे कुछ देर पहले 4 को 2x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। 4 को हमने 2x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अब हम लोग इसी में अगर 2x को 2x में 1 प्लस कर देते हैं तो ये एक ऑड इंटीजर दे देगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 में 1 प्लस करते हैं तो एक हम लोग को ऑड इंटीजर देता है। यही हम लोग इसमें 2x में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे ऑड इंटीजर नहीं देगा, ऑफकोर्स ये बात है देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि 4m + 1 जो है वो एक ऑड इंटीजर है कि नहीं है, ये शो करना है। तो अच्छा, इसको शो करने के लिए एक मेथड होता है, तो उस मेथड को इस वीडियो में समझें। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक इसको समझने से पहले आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा जानते हैं, ये बताइए पक्का। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, बस यही चीज़ है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहलाती है। क्या है, a = bq + r। यहाँ पे हम लोगों को इस फॉर्म में ये जो है, ये देखिए ये चीज़ है, यही चीज़ देखिए इस फॉर्म में हम लोगों को दिख रही है। देखिए यहाँ पे b जो है वो क्या है, 4 जैसा दिख रहा है, ठीक है। q क्या है, एक m की जगह दिख रहा है, प्लस देखिए प्लस यहाँ पे r क्या है, 1 की जगह दिख रहा है। तो मतलब कि हमको इस फॉर्म में लाना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले लेट कर लिया कि a एक हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अच्छा, हम लोगों ने ऑड ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इवन और ऑड दोनों शो करने हैं। तो कोई भी एक अगर हम लोग लेट कर लेते हैं तो उसमें +1 कर देते हैं तो हम लोग का इवन आ जाता है, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को एक कंडीशन भी इसमें बोली जाती है।
क्या कंडीशन बोली जाती है कि जो हम लोग का रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल होता है या फिर उससे बड़ा होता है और हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है। ठीक है, ये भी याद कर लिया, अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि क्या करेंगे, हम लोग डिवीज़र लेंगे। अब डिवीज़र क्या लेंगे ये सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ने डिविडेंड तो ले लिया, डिविडेंड ले लिया, इसके बाद डिवीज़र लेंगे। अब आपको पता नहीं डिवीज़र लेंगे क्या, तो सबसे पहले देखिए आपके क्वेश्चन में क्या डिवीज़र है। जैसे कि इस इक्वेशन से आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे डिवीज़र b है और यहाँ पे देखिए 4 है, तो हम लोग यहाँ पे डिवीज़र क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो हम लोग ने क्या करा, a को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम लोग को डिवीज़र भी मिल गया। अब हम लोग ने एक कंडीशन पढ़ी है कि अगर डिवीज़र हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग का रिमाइंडर भी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, यहाँ पे रखिए b की जगह 4 रखिए, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल गया। क्या कि रिमाइंडर जो है वो 0 से इक्वल हो सकता है, मतलब 0 फिर इसके आगे 1 फिर इसके आगे 2, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा 3 तक ही होता है। तो इतने हम लोग को रिमाइंडर यहाँ पे मिल गए। ठीक, देखिए हमने रिमाइंडर यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या करा हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग ने एक पॉजिटिव इंटीजर a को लेट किया जो कि हम लोग का डिविडेंड होता है। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि किससे डिवाइड करें इसको, क्योंकि हम लोग को इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना था ना, तो हम लोग ने इसको हमने क्वेश्चन से मैच किया। तो क्वेश्चन में हमारा क्या था, डिवीज़र 4, तो हम लोग ने यहाँ पे 4 लेट कर लिया। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्यू पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा यार, ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड भैया ने कहा था ये चीज़ कि हम लोग को एक क्यू, एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है, अब हम लोग ने यही चीज़ वैल्यू पुट करी, a इक्वल्स टू यहाँ पे 4 था, देखिए 4 था, हम लोग ने 4 किया था लेट, तो यहाँ पे 4 लिखा और q की जगह हम लोगों ने q ही लिख दिया। अभी आप कंफ्यूज ना होइए, इसलिए हम लोगों ने q ही रख दिया। इसके बाद रिमाइंडर हम लोग के यहाँ पे 4 रिमाइंडर निकल के आए थे, 4 रिमाइंडर निकल के आए थे, सबको हम लोगों ने बारी बारी रखा और सबकी वैल्यू निकाल दी। वैल्यू क्या निकाल दी, देखिए 4q + 0 क्या होता है, 4q, 4q + 1 को हम लोग ने 4q + 1 ही लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं हम लोग यार। उसके बाद 4q + 2 को हम लोग ने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई ये पूरा ये इंटीजर आ गया, सॉरी एक्सप्रेशन। अब इस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 2 से मल्टीपल है, इसका मतलब ये इवन है। ठीक है, अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 कट सकता है ना, मतलब डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये इवन है। इसके बाद 4q + 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4q + 2 + 1, 3 को हम लोग ने तोड़ा 2 + 1 में। उसके बाद हम लोग ने इतना खाली पार्ट लिया, इतना पार्ट ले लिया, तो 4q + 2 + 1 आ गया हम लोग का। इसमें से हम लोग ने 2 कॉमन ले लिया, 2q + 1, यहाँ पे हम लोग के 2 का मल्टीपल आ गया, लेकिन +1, 2 का मल्टीपल आया, इसका मतलब ये इवन। उसके बाद उसमें 1 प्लस हुआ, इसका मतलब वो ऑड हो गया भैया। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखेंगे इतनी चीज़ क्या है। सबसे पहले हम लोग ने a लेट किया, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि हम लोग को इसमें 1 प्लस करेंगे इवन इंटीजर मिल ही जाएगा। उसके बाद डिवाइड किया a को 4 से, क्यों किया, क्योंकि हम लोग के जो एक्सप्रेशन था और जो क्वेश्चन का था एक्सप्रेशन, दोनों मैच करने के लिए हम लोगों ने इसको 4 से डिवाइड किया। क्यों, यहाँ पे देखिए b है और यहाँ पे b के जगह क्या है, 4 है, तो हम लोगों ने 4 से इसको डिवाइड किया। ठीक है, अच्छी बात है, 4 से डिवाइड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कंडीशन देखी, कंडीशन में हम लोगों ने पुट की b की वैल्यू, तो हम लोगों को रिमाइंडर मिल गया। कैसे मिल गए, हम लोगों को पता था कंडीशन जो है वो 0 से जो होते हैं रिमाइंडर स्टार्ट होते हैं, और जो भी हम लोग का डिवीज़र होता है उसके एक पहले ख़त्म, एक पहले आकर रुक जाते हैं। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पर 4 जो है रिमाइंडर मिले। चारों रिमाइंडर को हम लोग ने इक्वेशन में पुट किया, अच्छी बात है। पुट किया तो वैल्यू आई हमारी 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। उसके बाद उन्होंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारी 4q + 0 की वैल्यू आई 4q, क्योंकि 0 कोई भी प्लस कर दोगे तो वो वही वैल्यू आ जाती है, अच्छी बात है। 4q + 1 पे हम लोग कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग ने ऐसे लिख दिया। लेकिन उसके बाद देखा 4q + 2 पे 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन उन्होंने ले लिया भाई, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने देखा 3 को 2 + 1 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने तोड़ा क्यों, ताकि हम लोग ये चीज़ ला सकें। ये चीज़ आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा कैसे तोड़ें कि ये मल्टीपल में आ जाए। देखिए है इस समय भी मल्टीपल में, ये ना सोचेगा कि ये जो है ये जो फॉर्म बन के आया है ये आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है, ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। चाहिए तो प्रूफ करके दिखाते हैं, देखिए ये प्रूफ करते हैं इसको। a = 4q + 3, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। क्या करेंगे, q की जगह कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी, 1 डाला तो 1 आप जैसे रखेंगे तो 4 × 1 + 3, 4 × 1 4 +1 + 3 सॉरी
ये आ गया आपका 7। तो ये आपका ऑड इंटीजर है कि नहीं है? तो देखिए एक्सप्रेशन ये भी है, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में करने के लिए हमने ये कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप अटके? कुछ नहीं अटके। क्यों नहीं अटके? क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि 4q जो है वो आपका इवन इंटीजर है। क्यों? हम लोगों ने प्रूफ किया कि 4 को जब हम लोग q से मल्टीप्लाई करते हैं, q कोई भी नंबर ले लीजिए, तो वो आपका इवन आना ही आना है, उसमें कोई हर्ज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 4 को कोई भी इंटीजर ले लीजिए, आप मान लीजिए 1 2 3 4 छोड़िए, डायरेक्ट आप लीजिए 26। 26 क्या? तो 6 4 24, 4 टू कैरी, 4 टू 8 टू 10, यह आपका क्या आया? इवन इंटीजर। तो यहाँ पे 4q जो है वो आपका इवन इंटीजर जो है वो शो कर रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपको बताया कि यहाँ पे 4q प्लस 3 भी जो है वो ऑड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और 2q प्लस ये जो है इसको आप k मान लीजिए, 2k प्लस 1, किसको हम लोग ने? इसी को हम लोग ने ये मानना है यार, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग ने ये मान लिया, पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। इसी के ऊपर और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक प्रैक्टिस करते हैं।